सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, जीवन में मस्त होंगे। आइए मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। मित्रों, आज एक ऐसी अनसुनी कहानी, अनसुनी कथा हम आप लोगों के बीच में दर्शाएंगे, जिस कथा को शायद आपने न सुना होगा, सुना भी होगा तो अब सुन के बड़े आप मोहित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मित्रों, ये प्रसंग प्रारंभ करने से पहले छोटा सा आपसे एक निवेदन करूंगा। अभी तक आपका चैनल ये संत ज्ञान भक्ति दर्पण आपने सब्सक्राइब न किया हो, पहली बार आए हमारे चैनल पर, नए दर्शक हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन है, उसको दबा करके प्रेस कर दीजिए, ताकि जो जो नई नई वीडियो हम बना करके आप तक भेजते हैं उनकी सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों हम, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप तक भेजते हैं। तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज भी बनता है। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मित्रों आपका एक ही सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा विशेष महत्व रखता है। आइए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आइए सीधी कथा को लेकर के हम चलते हैं। मित्रों, हनुमान जी रामचंद्र जी के अनन्य सेवक थे। अनन्य भक्तों में से एक भक्त थे जिनके चरित्र और यश का बखान आज तक लोग घर घर में करते हैं। इन्होंने केवल रामचंद्र की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया था। जिस समय दुराचारी रावण सीता जी को हर करके ले गया था, उस समय समुद्र को लांघकर लंका को भस्म करके सीता जी की सुध लाकर मित्रों हनुमान जी ने अपनी अतुल वीरता तथा परम सेवक धर्म का परिचय भी दिया था। मित्रों, युद्ध के समय जब इंद्रजीत की शक्ति लगने से छोटे भाई लखन लाल की लक्ष्मण को जब मूर्छित हो गए थे, उस समय संजीवनी बूटी के पहाड़ को ला करके लक्ष्मण जी के प्राणों को इन्होंने, भक्त हनुमान जी ने बचाया। इन्होंने ही प्राण बचाए थे। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान, सुशील, राम जी के परम आज्ञाकारी तथा उनके निस्वार्थ भी सेवक थे, जिनको सेवा करने से कोई भी स्वार्थ नहीं था। और मित्रों, एक बात हम आपको और बता दें, भगवान श्री राम या आज दिन तक जो भी सेवा करते रहे सेवक, उनमें से दो ही केवल सेवक ऐसे हुए जो निस्वार्थ सेवा करने वाले। एक भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी हुए, एक सुखदेव जी हुए जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की भगवान की। भगवान ने इनके कार्य और इसके सेवा से प्रसन्न होकर के रामायण में कहा भी है भगवान श्री राम ने चौपाई में, सुन कप तोए समान उपकारी, नए कोई सुरनर मुन तनधारी, प्रत्युपकार करो का तोरा, सम्मुख कोई न होए मन मोरा। हे हनुमान, तेरे उपकार का बदला मैं कभी भी नहीं चुका सकता, मैं तेरा सदा ऋणी रहूंगा। भगवान ने इन प्रेम भरे वचनों को मित्रों कहते ही सुनकर हनुमान जी ने सब कुछ पा लिया। भगवान श्री राम के इन प्रेम भरे वचनों को ही सुनकर बजरंगबली ने सब कुछ पा लिया, मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। सत्य है, इन वचनों के आगे इंद्र की पदवी भी तुच्छ सी है। भगवान ने मित्रों इनसे अनेकों बार वर मांगने को कहा, लेकिन वीर बजरंगबली ने अपने सादा स्वभाव से सदा ही ये कहा, हे प्रभु, हे रघुनाथ, मुझे आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। अपने सादा स्वभाव से सदा ही यह कह देते थे कि नाथ, भक्ति तब अत अन पायन, देव दया कर शिव मुन भायन। हनुमान जी की जैसी पूर्ण भक्ति थी, वैसा ही राम जी में अटल प्रेम भी था। मित्रों, जब विजय प्राप्त करके श्री राम जी अयोध्या में आकर के राज सिंहासन पर सुशोभित हुए मित्रों, तब विभीषण ने समुद्र से पाई हुई एक अति सुंदर रत्नों की माला भगवान को भेंट की। उस सुंदर माला को देख करके देवताओं का भी मन ललचाने लगा। भगवान ने सोचा कि माला तो एक है, किंतु इसके लेने वाले अनेक हैं, इसलिए इस माला को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो कि बिल्कुल निर्लोभी हो, कोई इसके अंदर लोभ न हो।
ऐसा विचार कर पास ही बैठे हुए हनुमान जी के गले में भगवान ने वह माला पहना दी, डाल दी। हनुमान जी विचार करने लगे, प्रत्यक्ष में तो इस माला में कहीं भगवान का नाम अंकित नहीं है, किंतु शायद दाने के भीतर राम नाम लिखा हो। ऐसा सोचने लगे वीर बजरंगबली। ऐसा विचार कर राम नाम देखने की इच्छा से माला के दाने तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंकने लगे, पटकने लगे। किंतु दोस्तों, राम नाम नहीं देखा कहीं उस माला के दाने के अंदर। हनुमान जी जब माला के दाने तोड़ रहे थे तो माला के लोभियों का हृदय बड़ा दुखित हो रहा था, ललचा रहे थे और मन में कह रहे थे कि भगवान ने ऐसी अमूल्य माला कैसे अज्ञानी बंदर को दे दी है। भला बंदर ऐसी वस्तु के गुण को क्या समझ सकता है। अंत में एक मनुष्य ने पूछा कि हे कपीश्वर, आप इस अमूल्य माला का इस प्रकार क्यों नाश कर रहे हैं। तब हनुमान जी बोले कि मैं इस माला का नाश नहीं करता हूँ, आप नहीं समझे, बल्कि इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूँ। मित्र, तभी हुआ ये। तब उस मनुष्य ने कहा कि भला ऐसी चीज में भी कहीं राम नाम होता है। हनुमान जी बोले कि जब इसमें राम नाम नहीं है तो मेरे इस किस अर्थ की है, किस काम की है। मित्रों, वह मनुष्य फिर बोला कि यदि राम नाम में आपका ऐसा ही प्रेम है तो अवश्य आपके शरीर के भीतर भी राम नाम अंकित हो सकता है। हनुमान जी ने उसी समय अपने शरीर का चमड़ा उतार कर सीनों को फाड़ करके दिखा दिया। उसके एक एक रोम में राम नाम अंकित था। हनुमान जी की ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर सब कोई आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगे तथा उन पर विश्वास करने लगे, जय जयकार करने लगे। ऐसा गूढ़ प्रेम और अविरल भक्ति के कारण ही भगवान ने हनुमान जी को अमर कर दिया। और आज तक मित्रों, जहाँ रामचंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित होती है,